नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द सच आप देख रहे हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और कहीं से अगर फेसबुक या गूगल के ज़रिए किसी सरकारी वेबसाइट का झांसा देकर आपको नौकरी देने की बात कही जाए तो कृपया आप उसमें मत फंसिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें नौकरी ज्वाइन करते हैं या फिर नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको तरह तरह के प्रलोभन दिए जाएंगे, पैसों की बात की जाएगी और फिर उसके बाद आपको ठगा जाएगा। ऐसा ही एक मामला आया है योगा टीचर के नाम पर। आयुष्मान भारत योजना की जो वेबसाइट है उसमें योगा टीचर के नाम से वैकेंसी निकाली गई और उसके नाम पर कुछ बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया, उसके बाद उन्हें बुलाया गया, ट्रेनिंग के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे गए, कहा कि नौकरी आपको मिल जाएगी, 22,000 रुपये सैलरी महीने आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक उनके हाथ खाली हैं। कंपनी ने जो अपना दफ्तर खोला हुआ था वो दफ्तर खोल के वो सारे जो उसमें अधिकारी थे, जो मैनेजर वगैरह थे, सब गायब हो चुके हैं। तो एक अभ्यर्थी हमारे साथ हैं जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें और वो परेशान है, काफ़ी मानसिक रूप से परेशान है। और ऐसे 17 से 18 बच्चे हैं जिन्होंने इतनी बड़ी रकम, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए रकम दी है ट्रेनिंग के नाम पर कि नौकरी लग जाएगी और हम नौकरी करेंगे, हमारी हर महीने तनख्वाह आएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलिए आप उन्हीं से सीधे बात करते हैं, इनका नाम क्या है और कैसे ये इस झांसे में आए वो भी इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? श्वेता सिंह। श्वेता, आपको कहाँ से पता लगा कोई वैकेंसी आ रही है, कैसे क्या रहा है? सर मैंने गूगल पर देखा था। क्या देखा था? गूगल पर इनकी वेबसाइट थी www.ayushmanyog.org.in। उस पर मैंने जब देखा योगा वैकेंसी, योगा टीचर और स्पोर्ट्स की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें इन्होंने बाकायदा दिया हुआ था कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देकर स्कूलों में, जो कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के स्कूल्स होंगे, उसमें आपको अपॉइंट किया जाएगा और ये आपकी सरकारी नौकरी होगी, गवर्नमेंट नौकरी होगी, जिसमें आपका सैलरी ब्रेकअप भी गवर्नमेंट के हिसाब से ही इन्होंने बताया था। बट सर जब हम लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जब हम लोगों ने काउंसलिंग वगैरह कराई, उसके बाद इन लोगों ने टेलीफोनिक के माध्यम से हम लोगों से पैसे का जिक्र किया और जो रकम बताई थी सर वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि अगर जॉब मिल जाती है। कितनी रकम थी? सर 1,55,000 रुपये। तो सर हम लोगों ने वो पेड भी किया और इन लोगों ने बोला था कि आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो 3 मंथ्स की होगी। उस ट्रेनिंग पीरियड में आपको 6,000 का स्टाइपेंड भी पर मंथ दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, उसके बाद आपको स्कूलों में अपॉइंट कर दिया जाएगा। पर सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम लोगों ने इन लोगों से बात की तो इन्होंने कोविड का बहाना लिया कि अभी कोविड इशू है, स्कूल्स ओपन नहीं हुए हैं। तो ऑफिस वगैरह दिखाया गया था आपको? सर ऑफिस हम लोगों ने विज़िट की थी, कुछ बच्चों ने विज़िट की थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काफ़ी दूर से थे, क्योंकि इन्होंने जो वैकेंसी ओपन की थी वो ऑल यूपी की थी। तो बलिया बनारस के बच्चे थे, उन्होंने अप्लाई किया था। तो ऑफिस में जब हम लोग गए थे सर, तो वहाँ ऐसा कुछ भी हमें नहीं लगा कि किसी भी तरीके की कोई फॉर्जरी हो रही है। बाकायदा सारी इन लोग के जो जो इन लोग के लॉक भी थे ना, वो सर बायोमेट्रिक थे। मतलब किसी भी एक रूम से दूसरे रूम जाने के लिए ना बायोमेट्रिक का ये यूज़ कर रहे थे। तो सर हमें ऐसा बिल्कुल लगा ही नहीं कि ये किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है। बट जब सर हम लोग को इन लोगों ने स्टाइपेंड भी नहीं दी और जो 3 मंथ्स की ट्रेनिंग बोली थी वो भी इन्होंने 45 डेज़ में कंप्लीट कर दी और उसमें वो भी ब्रेक वाइज हम लोग को दी थी, जबकि सर जो 90 डेज़ की ट्रेनिंग हमारी होती वो कंटिन्यू योग एंड स्पोर्ट्स दोनों की होनी चाहिए थी। बट योग की सिर्फ 1 मंथ हुई, उसके बाद वो जो टीचर थे वो चले गए, उसके बाद फिर स्पोर्ट्स के टीचर आए, उन्होंने सिर्फ 15 डेज़ या 20 डेज़ की ट्रेनिंग देके वो लोग भी चले गए। और वहाँ से जब हम लोगों को भेजा गया तो ये बोला गया था कि आप लोग घर जाइए, अभी जो आपकी बची हुई ट्रेनिंग है वो आपको ऑनलाइन दी जाएगी और जो स्टाइपेंड वगैरह है वो इन लोगों ने बाकायदा ब्रेकअप बना के दिया था कि आपको इस तरीके से आपका स्टाइपेंड आपके अमाउंट में पहुंच जाएगा। और इन लोगों ने हमारे अकाउंट्स भी खोले थे। जो इनकी बैंक थी वो इंडसइंड करके बैंक है जो नोएडा में ही स्थित है जी, उसमें इन लोगों ने हमारे अकाउंट्स ओपन करवाए थे। बट सर वो अकाउंट आज तक खाली पड़े हुए हैं। इनमें कुछ पैसा नहीं आया? नौकरी मिल गई आपको? नो सर। अब उन लोगों से संपर्क करते तो वो लोग क्या कहते हैं? सर अब हम लोग संपर्क करते हैं। एक्चुअली हम लोगों ने इसके लिए पुलिस का भी सहारा लिया, बट सर पुलिस ने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग एक काम करिए, इन लोग के ख़िलाफ़ पहले कंप्लेंट लिखिए, कंप्लेंट लिखने के बाद हम कोई एक्शन लेंगे। सर हम लोगों ने कंप्लेंट भी दी, कंप्लेंट का सर कोई भी हमें फ़ायदा नहीं। कहाँ दी थी आपने? सर फेज़ 3 में। फेज़ 3 में जी। तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, वहाँ पर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब हम लोगों ने बोला कि सर अब क्या करेंगे आप लोग,
तो इन्होंने बोला कि कुछ टाइम वेट कीजिए, आप लोग को ज्वाइनिंग मिलेगी। जब हम लोग को पता चला कि ज्वाइनिंग नहीं है, हम लोगों ने फिर इनसे डिमांड किया कि आप हमारा पैसा रिटर्न कर दीजिए, हमें जॉब नहीं चाहिए। तो ये लोग सर आज कल का बहाना लेकर टरका रहे हैं, बाकी बोल रहे हैं कि आपकी ट्रेनिंग कराई है हमने, उसमें वो पैसा आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। बट सर जब इनका संस्थान ही फर्जी है तो सर ना तो उन सर्टिफिकेट्स का कोई मतलब बनता है, ना ही उस ट्रेनिंग का कोई मतलब बनता है। और अभी ये लोग सिर्फ हम लोग को टहला रहे हैं, किसी भी तरीके का कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है। कोई हेल्प नहीं मिली। तो आपने कंप्लेन की थी पुलिस से, तो FIR कॉपी भी है आपके पास? सर FIR तो हम लोगों की लिखी नहीं गई, बट एप्लीकेशन की कॉपी है। और हम लोगों ने सर सेक्टर 108 में जो कमीशन रेट है ना सर, कमीशन रेट जी, वहाँ पर भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दी थी। तो ACP के पास वहाँ से एप्लीकेशन आई और ACP सर ने फिर उसी थाने में सर एप्लीकेशन पहुँचा दी। और उसके बाद से सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप लोग क्या चाहते हैं आगे? सर हम लोग ये चाहते हैं कि इस तरीके की फोर्जरी को रोका जाए, ऐसे लोगों को मतलब सज़ा मिले और सर हमारा पैसा हमें वापस किया जाए। चलिए, तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने का काम ऐसे लोग कर रहे हैं। इनसे आप सावधान रहिए और हम लगातार ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस खबर पर भी हम आगे आपको एक्शन जो होगा, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे, क्योंकि पत्रकार के नाते, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते जो हमारा दायित्व है उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। और ऐसे जो 17-18 बच्चे हैं इनको न्याय दिलाने की पुरजोर कोशिश करेंगे।